हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। आज हम पहला चैप्टर का यानी पहला चैप्टर जो मेरा विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र जो मेरा पहला चैप्टर है, आज हम लेक्चर नंबर लेकर आए हैं 24। यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 24, जो पहला चैप्टर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का हमारा पहला चैप्टर जो है, आज हम लेक्चर नंबर 24 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरा नोट्स बना चुके होंगे। इसके पहले जितना हम लेक्चर पढ़ाए हैं, जितना पढ़ चुके हैं थ्योरी, पूरा नोट्स बना चुके होंगे। और ये एक या दो लेक्चर यानी एक और दो लेक्चर में ये चैप्टर जो होगा मेरे आज समाप्त होगा। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आइए थ्योरी क्या मेरा है। तो मेरा थ्योरी है समरूप विद्युत क्षेत्र में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जी आज 24, लेक्चर नंबर 24। नोट्स बनाना है स्टार्ट कीजिए। मेरा थ्योरी है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल की गणना। यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में बल की गणना। यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में आज हम बल निकालेंगे। तो जो हमें बल निकालना है वह कहां बोल रहा है जी, समरूप विद्युत क्षेत्र में। थ्योरी मेरा क्या है सुनिए ध्यान से। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल की गणना। यानी समरूप विद्युत क्षेत्र बनाएंगे और उसके बाद हम विद्युत द्विध्रुव बनाकर अब विद्युत द्विध्रुव पर हम बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, बल निकालेंगे। तो मेरा थ्योरी है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए हम समरूप विद्युत क्षेत्र में बल की गणना कर रहे हैं। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए आइए देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र में बल की गणना। आइए देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र। तो पहले हम समरूप विद्युत क्षेत्र का फिगर पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम समरूप विद्युत क्षेत्र का फिगर बनाएंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र बोलिए रहा, चलो तो समरूप विद्युत क्षेत्र जी हम पढ़ा चुके हैं विद्युत बल रेखा में कि समांतर दूरी पर समांतर खींची गई रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो समांतर दूरी पर खींची गई समांतर रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ये जो मेरा क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है जी, समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र को क्या लिखेंगे, ई वेक्टर। यह मेरा जो क्षेत्र है कैसा क्षेत्र है जी, समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र है। यह मेरा जो क्षेत्र है समरूप विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि समांतर दूरी पर देखो सबके दूरी समांतर है। समांतर दूरी पर खींची गई समांतर रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यह पढ़ा चुके हैं। तो चलिए यह हम समरूप विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं। तो मेरा थ्योरी क्या बोल रहा था, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर, अब इसमें हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव पर तो हम एक फिगर विद्युत द्विध्रुव का बनाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं माइनस आवेश और प्लस आवेश दो चार्ज का सिस्टम है। विद्युत द्विध्रुव माइनस आवेश प्लस आवेश
दो चार्ज का सिस्टम है और उसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ पर जो हम आवेश लेंगे वह माइनस आवेश लेंगे, यानी माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश। इस बिंदु को क्या मानेंगे जी? ए बिंदु, यानी ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर लेंगे प्लस क्यू आवेश। इस बिंदु को क्या मानेंगे? बी बिंदु। चलिए, ये मेरा ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश। आप जानते हैं कि ए बिंदु से बी बिंदु का जो डिस्टेंस होता है वह 12 होता है। आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो लंबाई होता है वह 12 होता है। तो जो हम लंबाई लेंगे वो कितना लेंगे जी? 2L, 2L। यह मेरा 2L जो है क्या है जी? डिस्टेंस है, यानी माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की डिस्टेंस है। चलिए, ये विद्युत द्विध्रुव का फिगर हो गया। समरूप विद्युत क्षेत्र ले लिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव का फिगर बना दिए। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, दोनों आवेशों का बीच का डिस्टेंस 2L। चलिए, अब प्लस क्यू जो मेरा आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र, यानी जो मेरा प्लस क्यू आवेश, चलिए ये जो मेरा प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा और ये माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश पर भी बल लगेगा। यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों पर हम फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? फोर्स लगाएंगे। तो चलिए, हम आपको पढ़ाए हैं कि यदि पदार्थ धनावेशित हो तो विद्युत क्षेत्रीयता के दिशा और बल के दिशा एक ही दिशा में होगा, और यदि पदार्थ ऋणावेशित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा। सुनिए फिर से क्या बोल रहे हैं। यदि पदार्थ, यानी अगर आवेश धनावेशित है यानी पॉजिटिव है, तो जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा उधर होगा बल की दिशा। यदि अगर आपका पदार्थ आवेशित है, यानी जो आवेश ले रहे हैं, अगर वह आवेश पॉजिटिव है, तो उस पर जो बल की दिशा होगा, यानी जो उस पर फोर्स होगा, जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा उधरे फोर्स की दिशा होगा। अगर यदि जो पदार्थ ले रहे हैं आपका वो पदार्थ निगेटिव है, यानी पदार्थ अगर निगेटिव हो जाए तो उस पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में होगा। कहने का मतलब कि मान लो मेरा कि विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा इधर है, ठीक, इस डायरेक्शन में, ये सब विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा है। चलिए, अब इसमें हम दो आवेश ले रहे हैं, एक ले रहे हैं प्लस क्यू आवेश, एक ले रहे हैं माइनस क्यू आवेश। तो अगर आपका आवेश पॉजिटिव है तो बल की दिशा और विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा एक ही दिशा में होगा, यानी बल भी इधर लगेगा F वेक्टर, यानी बल भी इधर लगेगा F वेक्टर और विद्युत क्षेत्रीयता भी उसी दिशा में होगा, यानी सेम डायरेक्शन में होगा। जब आपका जो आवेश ले रहे हैं, आपका अगर कोई पदार्थ धनावेशित है यानी पॉजिटिव है, तो उस पर फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होगा, और अगर आपका पदार्थ जो ले रहा है निगेटिव है तो उस पर जो डायरेक्शन होगा विद्युत क्षेत्रीयता के दिशा के विपरीत, यानी इस पर जो हमारा बल की दिशा होगा विद्युत क्षेत्रीयता के विपरीत। तो विद्युत क्षेत्रीयता किधर है जी? इधर है, तो इस पर बल की दिशा किधर होगा जी? इस पर का होगा, इधर बल लगेगा। ये पॉजिटिव है तो विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा में, ये निगेटिव है तो विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा के विपरीत लगेगा। क्या लगेगा जी? विपरीत लगेगा। चलिए, तो इस पदार्थ क्या है जी? जो मेरा पदार्थ ले रहे हैं ये पदार्थ क्या है जी? धनावेशित है, तो इस पदार्थ पर बल की दिशा किधर लगेगा जी? विद्युत क्षेत्रीयता के दिशा की ओर, यानी विद्युत क्षेत्रीयता के दिशा की ओर, जिधर विद्युत क्षेत्रीयता उधर बल की दिशा, क्योंकि पदार्थ जो हमारा धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो बल क्या मिलेगा जी? F1 वेक्टर बराबर क्या मिला होता है बल फॉर्मूला? F बराबर QE, यानी QE वेक्टर होगा जी, QE वेक्टर। चलिए,
अब यहाँ पर भी ये देखो मेरा जो आवेश है निगेटिव है, तो इस पर जो बल होगा विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा के विपरीत। तब विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा किधर है? इधर है, तो इस पर बल की दिशा उसके विपरीत यानी इधर बल लगेगा, इस प्रकार बल लगेगा। इस बल को मान ले रहे हैं F2, इस बल को क्या मानेंगे? F2 बल है, और बल मेरा क्या होगा जी? QE वेक्टर। बल सेम लगेगा परंतु एक दूसरे के अपोजिट लगेगा, तो वो मान लिए पॉजिटिव को F1 और निगेटिव को मान लिए F2 फोर्स। तो दो फोर्स दिखा दिए। चलिए अब दोनों आवेश यानी माइनस क्यू जो प्लस क्यू, इस दोनों आवेशों के मध्य में एक बिंदु क्या होता है जी? O होता है, एक मध्य बिंदु O होता है, एक मध्य बिंदु O होता है। आप जानते हैं कि O से और B का डिस्टेंस क्या होगा? L होगा, L होगा। O से B का डिस्टेंस और A से O का डिस्टेंस भी L होगा। L L जोड़ोगे टोटल 12 होगा। तो हमें क्या दिखा दिए जी? हम फिगर बना दिए, समरूप विद्युत क्षेत्र लिए, और समरूप विद्युत क्षेत्र में हम क्या बनाए? विद्युत द्विध्रुव, और इस विद्युत द्विध्रुव पर हम बल निकालेंगे। तो जो मेरा विद्युत द्विध्रुव फिगर बनाया है, इस पर देखो F1 बल लग रहा है, F2 बल लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन सेम होगा, और ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, फोर्स का डायरेक्शन, तो अपोजिट हो गया। तो ये फिगर नोट्स कीजिए, और इधर हम लेट करेंगे, यानी फिगर बनाइए और इसको हम लेट करेंगे। तो चलिए अब हम लेट करते हैं, यानी मानते हैं इस बात जो फिगर में हम बनाए हैं उस बात को हम लेट करेंगे। तो चलिए नोट्स कीजिए, लिखिए माना कि ए बी दिखाई दे रहा है ना जी? ए बी माइनस क्यू एस प्लस क्यू एस। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। माना कि, सुनिए नोट कीजिए, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो थीटा कोण पर समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। जो थीटा कोण पर समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। थीटा कोण देखिए, यहीं पर थीटा कोण है, देखिए ये समरूप विद्युत क्षेत्र है ना जी, तो इसको डॉटेड लाइन लेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा ना कुछ, तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा जी? थीटा बनेगा। यहाँ पर भी एंगल बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा जी? थीटा एंगल बनेगा, यानी यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, ये समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। तो क्या बोलेंगे? जो समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर जो थीटा कोण पर समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है तथा विद्युत द्विध्रुव के धनात्मक आवेश Q पर धनात्मक आवेश देखिए जी, धनात्मक आवेश पॉजिटिव आवेश, वो मेरा धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश Q पर आरोपित बल F1 वेक्टर बराबर QE है। आप जानते हैं बराबर QE, F1 बराबर QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो जो हम धनात्मक आवेश जो Q1 ले रहे हैं, उस धनात्मक आवेश Q1 पर जो में बल लग रहा है, किधर लग रहा है जी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, यानी F बराबर QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जबकि ऋणात्मक आवेश माइनस QE पर आरोपित बल F2 बराबर QE विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लग रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर और बल की इधर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो अब सुनिए, धनात्मक आवेश पर जो हम बल दिखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा में दिखाएं, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमारा आवेश पॉजिटिव है।
और यहां पर जो निगेटिव आवेश है इस पर फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER बराबर क्या होगा, दोनों बल को जोड़ देंगे, दोनों बल को जोड़ देंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा, यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, क्योंकि दो ना बल लग रहा है, एक पॉजिटिव पर एक निगेटिव पर, F1 प्लस F2। चलिए जहां अच्छा देखो तो जो बल F1 और F2 है क्या वो बल सेम है, हाँ बल सेम लग रहा है, बाकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। बल सेम लग रहा है, F1 बराबर QE उधर लग रहा है और F2 बराबर QE इधर लग रहा है, यानी F1 उधर और F2 इधर, तो बल सेम लग रहा है परंतु डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो जहां लिखेंगे क्या जी, जहां F1 वेक्टर बराबर F2 बराबर F वेक्टर, इसको लिखेंगे। जहां F1 जो F2 बल है वह बल के बराबर होगा, यानी F1 F2 क्या है जी, बल है और दोनों बल बराबर है, तो F1 F2 को क्या मान लिए, F मान लिए। चलिए आइए अच्छा बताइए, तो F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा जी, 180 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि F1 किधर लग रहा है जी, F1 लग रहा है उधर, देखो उधर, और F2 लग रहा है इधर, यानी एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो तो थीटा 180 डिग्री अब जानते हैं, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। तो चलिए ER वेक्टर बराबर, तो दो वेक्टर का परिणामी सदिश का फॉर्मूला क्या है जी, फॉर्मूला लिख देंगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 और cos थीटा। चलिए ER वेक्टर बराबर F1 बराबर और F2 बराबर क्या है जी, F है, यानी F1 के जगह पर भी F लिख देंगे और F2 के जगह पर भी F लेंगे, क्योंकि दोनों फोर्स जो है इक्वल है, तो दोनों फोर्स का हम F माने हैं, तो F1 की जगह पर भी F का स्क्वायर लिखेंगे प्लस F2 बराबर भी क्या है जी, F का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 F1 के जगह पर भी F, F2 के जगह पर F और cos थीटा कितना लेंगे, थीटा जो होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है जी, 180, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तो थीटा 180 डिग्री। ER वेक्टर पर रूट ओवर F1 स्क्वायर 2 F1 स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 F1 में गुना होगा, F1 स्क्वायर कोस 180 डिग्री का मान -1, कोस 180 -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2F के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 2F स्क्वायर में एक में गुना होगा तो क्या होगा, 2F स्क्वायर कट जाएगा, क्या मिलेगा जी, यानी ER बराबर 0, यानी क्या मिला, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिला जी, मेरा 0 मिला। तो अगर आपसे समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल पूछे तो उस बल का आंसर क्या आएगा जी, 0 आएगा। 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर कट जाएगा, यानी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये मेरा थ्योरी नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए इसको। एक या दो लेक्चर और जाएगा, ये चैप्टर पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी और 2 लेक्चर, बस 2 लेक्चर और 2 लेक्चर का अंत, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और 2 लेक्चर जाएगा, चैप्टर खत्म। चलिए अगला थ्योरी लिखिए, स्टार दीजिए, अगला थ्योरी स्टार्ट दीजिए। चलिए अगला थ्योरी, समरूप विद्युत क्षेत्र में, स्टार देके लिखिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर
लगने वाले बल आघूर्ण की गणना। फिर से सुनिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में, क्या मेरा थ्योरी है जी, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना, यानी इसमें बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण को हम टाउ द्वारा सूचित करते हैं, यानी टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क, यानी बल आघूर्ण मतलब टॉर्क निकालेंगे यहाँ पर। तो बल आघूर्ण को हम टाउ द्वारा डिनोट करते हैं। तो चलिए हम समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालेंगे। तो यह मेरा जो फिगर है समरूप विद्युत क्षेत्र का फिगर है, यह मेरा जो फिगर किसका फिगर है, समरूप विद्युत क्षेत्र का फिगर है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र का फिगर है, चलिए हल्का सा इसको यहां पर मिटकाते हैं। यहां पर क्या था जी, माइनस क्यू आवेश ए बिंदु, यहां पर एंगल बन रहा था, एंगल क्या बन रहा था जी, थीटा एंगल। चलिए यह मेरा कौन सा आवेश है जी, प्लस क्यू आवेश। इस बिंदु का नाम क्या है, बी बिंदु। यहां पर एंगल जो बन रहा था थीटा एंगल बन रहा था, यानी एंगल क्या बनेगा जी हमारा, थीटा एंगल बनेगा। चलिए डिस्टेंस क्या होगा, 12, डिस्टेंस क्या होगा जी, 12। दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के बीच में एक मध्य बिंदु बोलेंगे, तो O से B तक का डिस्टेंस L और A से O तक का डिस्टेंस L, L जोड़ेंगे 2L हो जाएगा। चलिए अब बिंदु B पर जो प्लस की आवेश है इस पर फोर्स दिखा देंगे। तो फोर्स इस पर किधर होगा जी, यानी इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये आवेश मेरा पॉजिटिव है। तो विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा बल की दिशा में होगा, यानी जिधर विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा होगा उधर बल की दिशा होगा, क्योंकि ये जो मेरा चार्ज है पॉजिटिव है और ये मेरा जो चार्ज है निगेटिव है। तो इस पर विद्युत क्षेत्रीयता की दिशा के विपरीत बल लगेगा। तो चलिए तो इसको मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो हमें पूछ रहा है, पहले क्या पूछ रहा है, बल आघूर्ण पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि बल, इसमें बल आघूर्ण पूछ रहा है दूसरा थ्योरी में। तो बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला हमारा होता है, बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है जी, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुने लंबवत दूरी, बल गुने लंबवत दूरी। और बल आघूर्ण को हम टाउ द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा जी, टाउ। टाउ का चिन्ह ऐसे होता है, टाउ, टाउ ऐसे लिखेंगे, जेड जैसा ऐसे, ऐसे लिखकर च, जिसे आधा च लिखते हैं ना, उसी प्रकार। तो बल आघूर्ण को टाउ द्वारा सूचित करते हैं। तो बल आघूर्ण की जगह पर टाउ बराबर बल, तो बल क्या है जी मेरा, तो दोनों बल सेम है, खाली अपोजिट एक दूसरे का है, यानी F1 बराबर भी Q है, F2 बराबर भी QE है। तो बल क्या लिखेंगे जी, बल मेरा क्या है जी, QE है, यानी बल QE, क्योंकि बल लिखेंगे तो बल क्या मिल रहा है मेरा, पॉजिटिव और नेगेटिव पर QE मिल रहा है, इनटू लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी अब निकालना पड़ेगा, लंबवत दूरी। तो आइए लंबवत दूरी निकालते हैं। देखिए तो प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश पर लंब डाल देंगे एक बार, और एक बार माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश पर लंब डाल देंगे, उसी को बोलेंगे लंबवत दूरी। तो हम लंबवत दूरी देखिए ले रहे हैं, लंबवत दूरी यानी लंब डाल रहे हैं। तो एक बार प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश पर लंब डाल दिए। देखिए लंब डाल दिए जी, ये सीधा लंब डाले है ना, ये लंब डाल दिए, ये लंब डाल दिए, लंब डाल दिए, लंब हो गया, यानी ये मेरा क्या डाल दिए जी, हम लंब डाल दिए 90 डिग्री। और फिर क्या करेंगे जी, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश पर लंब डाल देंगे, यही मेरा क्या होगा, लंबवत दूरी होगा, लंबवत दूरी कहलाएगा, लंबवत दूरी।
जो लंब डालेंगे वो लंब क्या वगैरह होगा जी, लंबवत दूरी होगा, लंबवत दूरी। तो देखिए तो ये मेरा ए है, ये बी है, इसको मान लेते हैं हम सी, इसको क्या मान लेंगे जी, सी, और इसको मान ले रहे हैं हम डी। ए बी सी डी, यहां पर भी लंब है 90 डिग्री, यानी सी और जो डी है वहां पर लंब डाले हैं, यानी प्लस क्यू अवेश से माइनस क्यू अवेश इस पर लंब डाल दिए डॉटेड लाइन पीछे खींचकर, और माइनस क्यू अवेश से प्लस क्यू अवेश पर लंब डाल दिए। तो यही तो मेरा लंबवत दूरी है, यही मेरा लंबवत दूरी है। देखो ये लंबवत दूरी लेंगे चाहे ये लंबवत दूरी लेंगे, दोनों लंबवत दूरी क्या होगा जी, सेम होगा, इक्वल होगा लंबवत दूरी, यानी जो दोनों ये मेरा लंबवत दूरी है वह मेरा क्या होगा जी, इक्वल होगा लंबवत दूरी। तो चलिए हम लंबवत दूरी पता कर लेते हैं। तो आइए हम लंबवत दूरी पता करते हैं जी। आइए देखिए जल्दी। तो ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है और ए बी डी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ए बी सी लेंगे तो ये मेरा लंबवत दूरी निकल जाएगा। तो ये लंबवत दूरी जो होगा वही ये होगा, क्योंकि इक्वल होगा, एक दूसरे की इक्वल है। तो चलिए ए बी सी से लंबवत दूरी निकाल लेते हैं, या ए बी डी से लंबवत दूरी निकालते हैं। जो लंबवत दूरी ए डी का होगा वही बी सी का होगा, यानी बी सी का लंबवत डिस्टेंस और डी ए का लंबवत डिस्टेंस इक्वल होगा। क्या होगा जी, इक्वल होगा, क्योंकि फोर्स क्या है, इक्वल है। तो चलिए हम इसमें साइन थीटा लगाते हैं, साइन यूज करते हैं, साइन। तो ये मेरा साइड पता है, ये साइड मेरा क्या है जी, ये साइड देखो तो 12 है, ये साइड मेरा 12 है, ये 2L है, देखिए ये 2L है, ये 2L। तो थीटा के सामने आप जानते हैं कि लंब होता है, हमेशा थीटा के सामने लंब। तो हमें ये लंबवत दूरी ये पता करना है, ये लंब हमें पता करना है, लंब। तो देखो तो कर्ण दिया है, कर्ण दिया है, कर्ण कितना है जी टोटल, कर्ण मतलब टोटल डिस्टेंस 12 है, और लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब बटा में कर्ण क्या यूज होगा, साइन कोस टेन कोसेक से क्या यूज होगा। तो आप लंब बटा में कर्ण क्या होता है जी, साइन थीटा होता है। क्या होता है जी, साइन थीटा। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे जी, साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा। क्यों साइन थीटा यूज किए, क्योंकि हमें लंबवत दूरी पता करना है, यानी बी सी पता करना है। तो बी सी पता करना है, तो ये बी सी पता करना है, और हमें कर्ण दिया है, ये देखो BC मेरा लंब है ना जी, ये लंबवत दूरी है ना, लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिया है। तो लंब बटा में कर्ण किसका फॉर्मूला आता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा, और ये साइन थीटा हमारा है, ये थीटा लगा दी, ये लगा तो थीटा। तो चलिए साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, लंब। तो लंब मेरा क्या है जी, BC है लंब। हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, चलिए दिखा दे रहे हैं, ट्रायंगल लेकर, ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC से, ट्रायंगल ABC से। तो क्या होगा जी, साइन थीटा बराबर लंब बाटा में कौन होता है जानते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है जी, BC है, लंब क्या है, BC है। कर्ण क्या है, तो कर्ण मेरा 2L है, 2L है कर्ण। देखो तो कर्ण प्लस की वजह से माइनस की वजह से 12 है ना जी। तो यहाँ से BC मेरा पता हो जाएगा लंब है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा जी, 2L साइन थीटा, यानी लंबवत दूरी मेरा पता हो गया। क्या हो गया जी, लंबवत दूरी मेरा, यानी लंबवत दूरी BC क्या होगा जी, 2L साइन थीटा। आप ट्रायंगल ये भी लिख सकते हैं, ABD भी ट्रायंगल लिख सकते हैं। तो ABD ट्रायंगल लीजिएगा तो इसका एंगल ये होगा थीटा। तो थीटा के सामने लंब, यानी मेरा लंब क्या हो जाएगा जी, AD हो जाएगा, और कर्ण मेरा 2L। तो लंब बटा में कर्ण, यानी ये भी लंब पता हो जाएगा जब ये ट्रायंगल लीजिएगा। तो जो इसका लंबवत दूरी होगा वही इसका लंबवत दूरी होगा, दोनों सेम होगा। तो लंबवत दूरी क्या निकाल लिए जी, लंबवत दूरी BC मेरा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर 2QL E साइन
थीटा लिख सकते हैं जी। देखो तो 2 ये सब गुना में है, ये सब किस में है जी, गुना में है, तो 2 पहले कर दिए क्यू एल ई साइन थीटा। आप जानते हैं कि P वेक्टर बराबर क्या होता है जी, 2QL होता है। आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है जी, 2QL होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिभाषा से P वेक्टर बराबर 2QL बहुत बार लिख चुके हैं। तो इस 2QL के जगह क्या लिखेंगे जी, P लिखेंगे, यानी टाउ बराबर क्या होगा जी, PE साइन थीटा। ये मेरा थ्योरी प्रूफ हुआ, यानी PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होगा, 2QL के जगह P लिखेंगे, E है तो E, साइन थीटा है तो साइन थीटा है, यानी क्या मिल गया जी, टाउ बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में, तो चलिए इसको सदिश रूप में लिख दे रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। चलिए तो लिखेंगे सदिश रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में, यानी वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा जी, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, वेक्टर चगा देंगे तो टाउ बराबर क्या होगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। पूछिए क्यों, आप जानते हैं कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा, और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू AB साइन थीटा। ये दो थ्योरी होता है। देखिए मल्टीपल में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो होता है। अगर A और B दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच में डॉट है, डॉट तो AB cos थीटा होगा। अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है और अगर A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में क्रॉस है तो AB साइन थीटा। तो AB साइन थीटा के जगह पर A क्रॉस B लिख सकते हैं, चाहे A क्रॉस B की जगह पर AB साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये मेरा जो हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया। और AB cos थीटा की जगह पर A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिख सकते हैं, और चाहे A वेक्टर डॉट B वेक्टर की जगह पर AB cos थीटा लिख सकते हैं। तो देखो तो यहां पर हमारा PE साइन थीटा है ना जी, PE साइन थीटा। तो PE साइन थीटा है तो क्या होगा, इस पर टाउ पर वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर बराबर, और देखो वेक्टर है तो PE से देखो जैसे AB साइन थीटा, A क्रॉस B, A B है तो A क्रॉस B होगा, ये नहीं कि B क्रॉस A, गलती हो जाएगा। आप इसको लिख रहे हैं अगर A B साइन थीटा है और आपको इसको लिख दे रहे हैं B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, तो ये गलती हो जाएगा। यानी लिखा हुआ है जी पूर्ण रूप से गलती है। पहले A है तो तब A, क्रॉस B है तब B होगा, ये नहीं कि B क्रॉस है, ये गलती हो जाएगा। तो A तो यहां पर PE साइन थीटा है तो P पहले लिखेंगे क्रॉस, साइन थीटा है तो क्या होगा जी, क्रॉस होगा। साइन थीटा है तो क्रॉस, E है तो E वेक्टर। हाँ ये जो है जहां थीटा है, ये जो थीटा है ये P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण है। ये जो थीटा है वह P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण है। तो चलिए लिख लेंगे, यहां पर लिख देते हैं, जहां थीटा P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण है। थीटा क्या है जी, तो P वेक्टर यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है। ये जो थीटा हमारा होगा, इन दोनों के बीच का कोण होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, स्पीड बढ़ाइए। चलिए पता कर लेते हैं कि इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है और इसका विमीय सूत्र, और ये कौन सा
राशि है। तो बताइए तो क्या मेरा फॉर्मूला है जी, टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यही ना फॉर्मूला आया मेरा। तो टाउ के ऊपर क्या लग गया जी, वेक्टर लग गया। तो जिसके ऊपर वेक्टर लग जाएगा वो कौन सा राशि होगा जी, सदिश राशि। जिसके पास एरो लग जाएगा वह सदिश राशि हो जाएगा। तो चलिए लिखे क्या जी, बल आघूर्ण कौन सा राशि जी, तो वेक्टर लग गया तो कौन सा राशि होगा, सदिश राशि होगा। तो बल आघूर्ण सदिश राशि है। तो लिखेंगे बल आघूर्ण सदिश राशि है। दूसरा एरो देकर इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा जी, तो लिखेंगे इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर। क्या होता है जी, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, क्योंकि बल का न्यूटन लंबवत दूरी है तो उसका क्या हो जाएगा जी, मीटर है, न्यूटन मीटर। चलिए इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक हो गया विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कौन बता देगा विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र तो आराम से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा जी, m l स्क्वायर t के पावर माइनस 2, t के पावर माइनस 2। कैसे, तो न्यूटन, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m l t के पावर माइनस 2, और ये है मेरा मीटर है तो इसका क्या होगा जी l, तो l l में गुना होगा तो क्या होगा, m l l में गुना होगा तो l स्क्वायर t के पावर माइनस 2, ये तो है यहाँ पर। तो ये सदिश राशि है, इसके ऐसे ही मात्रक न्यूटन मीटर, और इसका विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 होता है, टी के पावर माइनस 2 होता है। तो इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, मेरा फॉर्मूला है टाउ बराबर मेरा फॉर्मूला है PE साइन थीटा, यही ना फॉर्मूला मिल रहा है जी। अरे इसको लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बात बराबर है। ये हो गया सदिश फॉर्म में, ये हो गया अदिश फॉर्म में, P क्रॉस E, ये दोनों कोई अलग नहीं है खास। ये वेक्टर रूप में हो गया, ये वेक्टर रूप में नहीं है, यानी अदिश रूप में है, ये सदिश रूप में है। तो ये इसको लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम है। तो आइए जब थीटा हटाएंगे तो दोनों के बीच में क्रॉस हो जाएगा। अब सुनिए, जो थीटा हमारा था ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का कोण है। थीटा क्या है जी, ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का कोण है। थीटा जो मेरा ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का कोण है। तो हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा, यानी एक बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा एक ही दिशा में हो सकता है, या कभी यह भी हो सकता है कि एक दूसरे के लंबवत हो सकता है, और कभी यह भी संभव है कि एक दूसरे के विपरीत भी हो सकता है। तो इसमें केस बनेगा, यानी इसमें 3 गो केस बनेगा। पहला मेरा केस होगा कि यदि विद्युत क्षेत्र की, यानी पहला मेरा केस होगा कि यदि विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण यानी पी वेक्टर, पहला मेरा केस क्या होगा सुनिए, यदि विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण पी वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एक ही दिशा में हो, यानी दोनों अगर एक ही दिशा में हो, यानी ई वेक्टर और पी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हो,
तो उसके बीच का एंगल कितना बनेगा जी? 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो उसके बीच का जो कोण बनता है वह 0 डिग्री का बनता है। तो केस जल्दी पहला नंबर लिखिए, नोट कीजिए जल्दी। क्या है जी मेरे पहला केस? लिखिए केस नंबर फर्स्ट। सुनिए, केस नंबर फर्स्ट मेरा है कि यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर एक ही दिशा में हो तो, एक ही दिशा में हो तो, एक ही दिशा में हो तो चलिए इसका बना रहे हैं हम, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। आप जानते हैं कि दो वेक्टर जब एक ही दिशा में हो तो थीटा 0 डिग्री होता है। तो चलिए इसको बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आइए, देखिए यह मेरा है E वेक्टर और यह मेरा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर। देखिए क्या मेरा केस नंबर फर्स्ट है कि दोनों अगर एक ही दिशा में हो, यानी लड़का भी उधरे जा रहा है लड़की भी उधरे जा रहा है, हाथ जोड़ाकर कहानी पहन देकर, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। मान लो तुम लोग मोहब्बत करते हो, यह मेरा एक बंदा है, बंदा है, बंदा है यह मेरा एक, ठीक बोलना। इसका नाम, जो भी इसका नाम दे दो A, और यह एक बंदी है, चलो इसको चोटी बना देते हैं। चोटी रे चोटी, चोटी नहीं चोटी, जो बाल का चोटी होता है, ये बंदी है, इसका नाम देते हैं बी, बी बी, चलो ना इसका नाम दे रहे हैं मोनी, और इसका मोहन, मोहन मोनी, ठीक, मोहन है ये मोनी है। अगर मोहन और मोनी में मोहब्बत है, प्यार है, तो मोहन और मोनी एक ही डायरेक्शन में चलेगा। बोलेगा कि आओ कहानी पहन रहेगा, चलेगा, समोसा खाए, फुचका खाने, गुपचुप खाए, समोसा खाने, जो भी खाने। तो जब इस दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहा है, यानी दोनों के बीच में प्यार बहुत अधिक है, मोहब्बत बहुत अधिक है, तो इस दोनों के बीच के जो कोण बनेगा वह कितना डिग्री कोण बनेगा जी? 0 डिग्री, क्योंकि वो जा कहाँ रहा है, तो दोनों तो एक ही दिशा में जा रहा है, तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है ना जी। मोहन और मोनी दोनों हाथ धर के पकड़ के कानी पहन धर के एक ही दिशा में जा रहा है, तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो उसी प्रकार E वेक्टर और P वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, यानी एक ही दिशा में वो जा रहा है, तो कितना एंगल बनेगा जी? 0 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा होगा कितना डिग्री होगा जी? 0 डिग्री, यानी मोहन और मोनी के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अभी प्यार मोहब्बत है, अभी प्यार मोहब्बत है इन दोनों के बीच, इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं रहता तो दुश्मनी हो जाता है, तो विपरीत जाते हैं या तो लंबवत जाते हैं। अभी प्यार मोहब्बत है, बहुत प्यार है। तो चलिए फॉर्मूला मेरा क्या है जी? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। थीटा कितना रखेंगे जी केस 1 में? 0 डिग्री, तो पी ई साइन 0 डिग्री। तो टाउ बराबर पी ई और साइन 0 डिग्री का मान आप जानते हैं क्या होता है जी? 0 होता है, 0। तो 0 में पी में गुना होगा तो क्या मिलेगा जी? 0। क्या मिलेगा? जी, 0। यानी जब दो, यानी ई वेक्टर और पी वेक्टर इक्वल डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का जो बल आघूर्ण निकलेगा वह कितना, क्या होगा जी? 0 मिलेगा। यानी जो मान मिल रहा है कैसा मान है? शून्य मान है। कैसा मान है जी? शून्य मान है। चलिए ये केस नंबर फर्स्ट था। अब केस नंबर सेकंड ले रहे हैं, तो इसको नोट कीजिए जल्दी। केस नंबर सेकंड, अब केस नंबर सेकंड लिखिए। केस नंबर मेरा सेकंड क्या है? सुनिए, यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर, यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर
एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के है जी लंबवत है, तो यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के क्या है जी लंबवत है, यानी मोहन और मोनी एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे का है जी लंबवत है। तो देखो तो इस प्रकार फिगर बनेगा, बनेगा जी इस प्रकार फिगर लंबवत यानी परपेंडिकुलर है। तो इसका नाम दे दे रहे हैं ई वेक्टर और इसका नाम दे दे रहे हैं पी वेक्टर, एक दूसरे के क्या है जी केस नंबर 2 में लंबवत है, तो 90 डिग्री के एंगल बनेगा। कहने का मतलब कि मोहन यहाँ है, मोहन यहाँ है, मोहन यहाँ पर है, तो मोनी यहाँ पर है, मोनी यहाँ पर है, और थोड़ा सा प्यार के बीच इन दोनों के बीच दुश्मनी होगा, हल्का सा दुश्मनी है, अभी हल्का सा दुश्मनी हो गया। ये बोली होगी मोनी कि गुपचुप खाना है, तो मोहन बोला होगा कि तुम मेरे से बड़ा पैसा छीटते हो, अब तुमको हम नहीं खिलाएंगे, अब तुमको हम नहीं खिलाएंगे। कौन बोली होगी जी, कौन बोला होगा, मोनी। थोड़ा सा दुश्मनी यानी इन दोनों के प्यार के बीच हल्का दुश्मनी बढ़ गया, मोनी और मोहन के बीच। मांगी होगी गुपचुप खाने के लिए मोनी, मोहन ना दिया होगा, हल्का सा दुश्मनी हो गया, तो मोहन इधर जाने लगा और मोनी उसके लंबवत जाने लगी, तो हल्का सा हो गया दुश्मनी। तो क्या यहां पर मिलेगा जी, टाउ बराबर क्या मेरा फॉर्मूला होता है, पी ई साइन थीटा फॉर्मूला होता है, तो टाउ बराबर पी ई, अब मोहन और मोनी यानी ई वेक्टर और पी वेक्टर एक दूसरे क्या है लंबवत है, हल्का सा दुश्मनी बढ़ गया, हल्का सा दुश्मनी बढ़ने के बाद अब कानी पले हाथ छूट गया, अब कानी पले हाथ छूट गया तो समझ ही रहे हो क्या घटना घटेगा। चलिए, तो पी ई साइन थीटा, तो पी ई और एक दूसरे के क्या है जी लंबवत है, यानी पी और ई एक दूसरे के लंबवत है, तो कितना होगा जी थीटा 90 डिग्री, थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो टाउ बराबर पी ई साइन 90 डिग्री का मान 1, तो टाउ बराबर क्या मिलेगा जी, पी ई में 1 में गुना होगा तो पी ई, यानी जो मान मिला है कैसा मान मिला, धनात्मक मान मिला, कैसा मिला जी धनात्मक, यानी महत्तम मान है, ये कैसा मान है जी महत्तम मान है, महत्तम यानी धनात्मक भी बोल सकते हैं, धनात्मक मान है यानी महत्तम मान है, महत्तम मान है, कैसा मान है जी महत्तम मान है, महत्तम मान, महत्तम मान है। कब, जब मोहन और मोनी एक दूसरे के लंबवत हो, यानी ई वेक्टर और पी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। चलिए केस नंबर थर्ड उतारिए, थर्ड केस नंबर क्या है जी सुनिए, इसको बिटकाते हैं, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड सुनिए, लिखिए, यदि विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण पी वेक्टर, केस नंबर थर्ड लिखिए, यदि विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण पी वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो, या नहीं विपरीत हो, क्या हो जी विपरीत हो, केस नंबर थर्ड पढ़ रहा है ना, विपरीत हो। फिर से सुनिए क्या है जी, यदि मोहन और मोनी पर ध्यान चल गया, यदि विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण पी वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो, क्या हो जी विपरीत हो यानी उल्टा हो, यानी ई वेक्टर के विपरीत पी वेक्टर हो या पी वेक्टर के विपरीत ई वेक्टर हो, यही कहने का मतलब है। यानी यह मेरा ई वेक्टर है, एक विपरीत है ना दूसरे के, और ये मेरा पी वेक्टर है, यानी इसको बोल ले रहे हैं मोहन और इसको बोल ले रहे हैं मोनी है। अब सुनो, अब सुनो, पहले तो कम दुश्मनी था, अब और दुश्मनी हो गया, यानी मोहन मोनी के जो झूठा है खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, तो दुश्मनी तो बढ़ेगा और दरार होगा, इन दोनों के बीच और दरार होगा।
तो मोहन उधर जाने लगा, लड़ाई झगड़ा किया, बहुत लड़ाई झगड़ा किया एक दूसरे के बीच, बहुत लड़ाई झगड़ा किया। पहले तो थोड़ा दुश्मनी था, हल्का फुल्का बातचीत हो रहा था, बातचीत नहीं हो रहा है, अब दुश्मनी होने लगा। अब इतना दुश्मनी होने लगा कि एक दूसरे में इतना लड़ा, इतना मार कुटवल किया कि मोहन जाने लगा उधर और मोनी जाने लगी इधर, यानी P वेक्टर उधर और E वेक्टर इधर। तो एक दूसरे के बीच का एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री, क्योंकि मोनी और मोहन एक दूसरे के विपरीत जाने लगा, यानी उल्टा जाने लगा। तब दोनों एक दूसरे के उल्टा जाने लगा, यानी विपरीत अपोजिट जा रहा है, तो एंगल कितना बनेगा जी? 180 डिग्री। तो E वेक्टर इधर है और P वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का जो कोण बनेगा कितना बनेगा जी? 180 डिग्री। क्यों मोहन, क्यों लड़ाई कर लिया? कितना अच्छा चल रहा था, कितना अच्छा चल रहा था। अब तुम लोग के बीच 180 डिग्री कोण बनने लगा, लो लड़ाई करो। अब कितना डिग्री कोण बन लगा जी? 180 डिग्री। अब लो, अब कल से तुम्हारे पास फ़ोन नहीं आएगा, अब फ़ोन कल से नहीं आएगा फ़ोन से। जाओ बोल दिए मोहन, तुम्हारे पास कल से फ़ोन नहीं आएगा, बोल दिए ना, नहीं आएगा। मोनी मत करना इसके पास फ़ोन, नहीं करेगी। चलो, तो दोनों के बीच का कोण कितना बना है जी? 180 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। तो मेरा टाउ बराबर फार्मूला क्या है जी? PE साइन थीटा, P साइन थीटा। तो टाउ बराबर PE और साइन 180 डिग्री, तो टाउ बराबर PE साइन 180 का मान कितना होता है जी? 0 होता है। तो टाउ बराबर PE में और 0 में गुना होगा तो क्या मिलेगा? 0। यानी 180 डिग्री यानी एक दूसरे के जब विपरीत रहेगा E वेक्टर और P वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट रहे, तो कितना आएगा जी आंसर? टाउ बराबर 0। यानी जो मान मिल रहा है कैसा मिला है? मान शून्य मान है, शून्य मान है। कैसा मान है जी? शून्य मान है। इसको नोट कीजिए। और एक लेक्चर में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी पहला चैप्टर और एक जाएगा, यानी 25 लेक्चर जाएगा। मेरा 24 पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर और पढ़ेंगे, वह लेक्चर नंबर 25 होगा। इस पर जो हम पढ़े हैं विद्युत, जो हम पढ़े हैं बल आघूर्ण, इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। यानी जो PE मेरा साइन थीटा है, लेक्चर नंबर 25 में क्वेश्चन बनाएंगे। और लेक्चर में नंबर 25 ही मेरा पहला चैप्टर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 25 ही अंत होगा, यानी अंतो गतवा होगा। तो आज इतना ही। थैंक यू।